Big data, machine learning, blockchain, artificial intelligence. कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप वेब डेवलपर, टेस्टर, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट, आईटी इंजीनियर या मैनेजर जैसे बहुत से नाम आपके आसपास के एनवायरनमेंट में या थ्रू द इंटरनेट आपको सुनने को मिलते ही होंगे। अब आप चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर किसी वर्क फील्ड में, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने की इच्छा या इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ हम बात करेंगे 8th, 10th, 12th में या फिर कॉलेज में होते हुए भी इंजीनियर कैसे बने। अब चाहे आपकी फील्ड कंप्यूटर साइंस हो या फिर आप किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से हों। When? कंप्यूटर इंजीनियर बनने के दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि आप कंप्यूटर की फील्ड में प्रोफेशनल बैचलर डिग्री लें। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो बीटेक, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या कोई और डिग्री ले सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप खुद से सीखें और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ्रीलांस वर्क करके पैसे कमाएं। फ्रीलांस वर्क के अलावा अगर आप चाहें तो कोई जॉब भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बिना सर्टिफिकेट के जॉब प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आप हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर दो भाग में डिवाइड है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के विजिबल पार्ट्स से डील करते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, उन्हें हार्डवेयर इंजीनियर कहते हैं। ये उन चीजों को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, मॉडिफाई या मेंटेन करते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांड और ट्रेंड में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर पार्ट्स को नहीं, उसको चलाने या उसकी मदद से चलने वाले सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल या कोई और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप, डिजाइन, टेस्ट, मॉडिफाई या मेंटेन, ये सारे काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के होते हैं। अब आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या हार्डवेयर, लेकिन आपको दोनों के लिए ही बैचलर डिग्री चाहिए होगी और इसके आगे अगर आप चाहें तो मास्टर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10+2 यानी 10th और 12th साइंस स्ट्रीम के साथ पास आउट करना होगा। फिर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम देकर अच्छी रैंक लानी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलेज मिलेगा। अब चाहे तो आप IIT, NIT, BIT जैसे इंस्टीट्यूशन में बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको JEE मेन, JEE एडवांस, वेट सेट जैसे एग्जाम को क्लियर करना होगा। या फिर आप AIME के थ्रू 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा और रैंक के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 10th के बाद भी कंप्यूटर की फील्ड में कोई डिप्लोमा ले सकते हैं। इसके लिए आप कॉलेज बेसिक एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि पॉलीसेट, दिल्ली सेट, HP पैट, MP पैट, जैक्सपो में से कोई भी क्लियर कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी पता हो कि आप किस टाइप के कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी फील्ड्स हैं, जैसे बिग डेटा इंजीनियर। इस टाइप के इंजीनियर डेटा पर रिसर्च करके सॉफ्टवेयर की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। ये डेटा को कलेक्ट, टेस्ट, मेंटेन करके प्रॉब्लम को सॉल्व और सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाते हैं। डेटा साइंटिस्ट डेटा को इकट्ठा और एनालाइज करके उसको एक स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटाबेस में फिट करते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर ये डेटा को डेटाबेस में अरेंज करते हैं जो डेटा साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है। मशीन लर्निंग AI की ब्रांच है जिसमें हम मशीन को प्रोग्राम और एल्गो के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर का मेन काम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना और उसकी क्वालिटी को अश्योर करना, यानी कि उसके बारे में बताना होता है। डेवलपर इंजीनियर ये किसी भी इंजीनियर के डिजाइन या आइडिया को कोड करने का काम करते हैं। इसके अलावा कई और टाइप के इंजीनियर भी होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, IT सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में एक सवाल है जो कि कई लोगों के मन में आता है कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड इतने ट्रेंड में क्यों है, आखिर क्यों? तो मैंने इस सवाल का जवाब भी ढूंढ लिया। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी भले ही 2 से 3 लाख है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज बढ़ती है आपकी सैलरी 10 से 20 लाख या उससे ज्यादा भी हो जाती है। जॉब सिक्योरिटी, इस समय ये इंडस्ट्री ग्रोथ पर है, इसमें स्कोप भी अच्छा है। आप इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी जॉब कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही नए नए स्टार्टअप्स भी फ्रेशर्स को हायर करते हैं, इसीलिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द करियर, इस फील्ड में आप खुद को इनोवेट और नई नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को समय देते हैं, क्योंकि आपकी नई नई स्किल का सीधा असर आपके करियर पर पड़ता है। यूनिक एक्सपीरियंस, कुछ नया करने की इच्छा और अलग अलग प्रॉब्लम को कई तरीकों से सॉल्व करने की क्षमता आपको एक नया और अलग एक्सपीरियंस देती है। इससे आपकी नॉलेज और स्किल दिन ब दिन बढ़ती है। ये तो थे वो रीजन जिसके कारण कंप्यूटर साइंस की फील्ड इतने ट्रेंड में है। अब बात कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर इंजीनियर डिग्री के अलावा आपको क्या चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं, इसके लिए आपको कुछ और स्किल्स की भी जरूरत होती है, तभी आप एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर साबित होंगे, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, डीबगिंग एंड टेस्टिंग स्किल्स एंड सो ऑन।
इन स्किल्स और आपकी नॉलेज के बेस पर आप कई बड़ी इंडियन कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को भी अप्रोच कर सकते हैं। इंडिया में फ्रेशर्स की स्टार्टिंग सैलरी 2 से 4 लाख और स्पेशलाइजेशन फील्ड में 4 से 8 लाख तक है। इसके अलावा आपकी सैलरी आपके लेवल पर डिपेंड करती है कि आप जूनियर, मिडिल या सीनियर लेवल के इंजीनियर हैं। ये तो था किसी भी स्टूडेंट के लिए सीधा रास्ता, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिना डिग्री के किस तरह कंप्यूटर इंजीनियर बनकर लाखों कमा सकते हैं, तो आप हमें फ्रीलांस बर्ड कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम आपको इस फील्ड में और डिटेल्ड और डीप जानकारी दे सकें। और हाँ, जाते जाते उस ब्लैक बटन को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही हमारी एक और मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी।